आज तुलसी महाराज के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत है। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से गुरु और शिष्य के रिश्ते की एक ऐसी अनमोल कथा सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही संदेशवाहक है। जिस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी गुरु का कोई शिष्य अहंकार के तले दबता है तो उसका गुरु से किस प्रकार निकालता है। गुरु और शिष्य की अनमोल डोरी किस प्रकार अहम को और जितने भी संसार की भावनाएं हैं, जो भी मनुष्य की भावनाएं हैं, किस प्रकार गुरु अपने शिष्य को उससे बाहर निकालता है। किस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को परम तक पहुंचाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुदेव हुआ करते थे। उन्होंने अपने समक्ष बहुत सारे शिष्यों को पहलवानी सिखाई। वो बहुत अच्छे कुश्ती के ज्ञाता थे। ऐसा कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उनसे सीखता है वो पूरे संसार में कभी हार नहीं सकता, उसे कभी पराजित मिल ही नहीं सकती, वो कभी पराजित ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात थी। उस्ताद जी के जितने भी प्रक्रियाएं थी, जितने भी दाव पेच थे, उसके द्वारा कई शिष्यों ने अपनी जीत को हासिल किया। कई शिष्य उच्चता तक पहुंचे। कई शिष्यों ने अपना नाम चारों ओर उजागर किया। उन्हीं में से एक शिष्य था जो कि उनका बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने उस शिष्य को सभी शिष्यों के द्वारा सभी दाव पेच सिखाए, हर प्रकार की क्रियाएं सिखाई, ताकि वो भी कभी भी किसी के भी सामने पराजित ना हासिल कर सके, हमेशा जीत ही हासिल करें। अपने शिष्य को उन्होंने हर प्रकार के दाव पेच सिखाए और उनके शिष्य की जितनी भी सीखने की चाह थी वो गुरु से पूर्णतः मिलती थी। कहा जाता है कि हम अपनी बात को भी उस व्यक्ति के सामने रखते हैं जो हमारी बात को पूरी तरह से सुने। ठीक उसी प्रकार शिष्य का पूरा ध्यान उसे गुरु के प्रति रहता था। गुरुदेव ने भी उसे हर तरह की क्रियाएं सिखाई थी। हर एक परिस्थिति में हर एक काम को किस प्रकार करना है, उसने जितने भी युद्ध करने हैं उसे किस प्रकार करना है, किस भावना से करना है, किस क्रिया द्वारा करना है, हर वो दाव पेच सिखाया। वो शिष्य बहुत ही उच्चता को पाया। वो बहुत बलवान हुआ। उसके नाम के डंके चारों ओर बजे। हर तरफ उसके ही नाम की जाप होने लगी। सब उसका नाम जानने लगे, सब उसका नाम उजागर करने लगे। सभी जानते थे कि उसके जितना बलवान कोई नहीं है और शिष्य भी जानता था कि उसके जितना बलवान कोई नहीं है, लेकिन अभी तक उसके मन में ये भावना नहीं उठी थी। पर कहा जाता है कि शहद जितनी मात्रा में लिया जाए उतना ही ठीक है। अगर ज्यादा मीठा हम अपने आहार में मिलाते हैं या आहार में लेते हैं तो वो हमारे उदर को प्रभावित कर सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रशंसा उतनी ही ठीक है जितना हमें लगे कि हाँ, हम उसके काबिल हैं। यदि प्रशंसा ज्यादा होने लगती है तो वो व्यक्ति को अहम में बदल देती है, उस व्यक्ति को अहंकारी बना देती है। ठीक उसी तरह शिष्य भी अहंकारी होने लगा। उसमें भी ये अहम की भावना जागने लगी कि अब उसके जितना बलवान कोई नहीं है। अब उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। उसके मन में ये अहम जाग चुका था, जो कि गलत था और बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी कार्य को जब पूर्णता करते हैं तो हमारी प्रशंसा का कारण जरूर बनती है, लेकिन अगर हम उसी कार्य को पूरे अहम के साथ करते हैं और अपनी प्रशंसा को अहंकारी रूप से ले लेते हैं तो वो ही हमारे पतन का कारण बन जाती है। बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि अहम ही पतन का कारण है। ठीक इस कहानी में भी वही हुआ। शिष्य का अहम अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों ओर उसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था और उसे लगता था कि सब उससे डरते हैं। एक दिन उसने महाराज से कहा कि महाराज, मुझसे बलवान कोई नहीं है, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत अब नहीं है। मुझे लगता है कि आपको मेरे सामने किसी को खड़े करने लायक बनाना चाहिए, या आपको मेरे सामने किसी को खड़े होने की हिम्मत देनी चाहिए। कोई तो हो कि जो मेरे सामने खड़ा हो। महाराज समझ गए कि अब उसकी जितनी भी उच्चता थी, उसके जितने भी विचार थी, उसकी जितनी भी प्रशंसा थी, उसने अहम का रूप धारण कर लिया है। अब उसकी हर बात से अहम की वो आती थी। महाराज भी बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने सोच लिया था
कि इसका अहम तो मैं चूर करके रहूंगा। महाराज ने भी उससे बोला कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता? क्या तुम इतनी अहमता से बोल सकते हो कि तुमसे बलवान कोई नहीं है? शिष्य ने बोला कि मैं अहमता से नहीं, मैं अपने नाम से बोल रहा हूँ। मैं अपनी क्रियाओं से, जो भी मैंने जितनी भी जीत हासिल की है, जितनी प्रशंसा मैंने लोगों द्वारा हासिल की है, मैं उसको आपके समक्ष खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मेरे जितना बलवान कोई नहीं है। महाराज ने कहा, ऐसा नहीं, मैं सोच सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति तो खड़ा हो सकता है। शिष्य बड़ा असमंजस में पड़ गया कि महाराज उसे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि उसके सामने कोई खड़ा हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी कार्य पूर्ण रूप से उस कार्य को करने के सक्षम रहते हो, जब आपको कोई कार्य पूर्णता आता रहता है और आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, तो हमारे अंदर यह भावना आ जाती है कि उतना ठीक तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा कि जितना मैं कर लूं, या ये नहीं जानता होगा कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। वैसे ही शिष्य ने बोला कि आप जरा बताइए कि मेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है? मैं भी तो जानूं कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरे समक्ष खड़ा होकर मेरे सामने कुश्ती लड़ सके। कौन है वो बलवान? तभी महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे समक्ष केवल एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और वो है तुम्हारे गुरु, वो है तुम्हारे उस्ताद जी। शिष्य बड़ा सकुचाता हुआ बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनका शिष्य हूँ, मैंने उनका बहुत आदर किया है, उनके आशीर्वाद से मैं कभी हार नहीं सकता। क्यों? जरूरी नहीं है कि वो हो या ना हो, वो नहीं है इतने बलवान। वो सकुचाते हुए ये शब्द बोला, ये वाक्य बोला। महाराज ने बोला कि अगर तुम्हें इतना ही घमंड है, इतना ही अहम है, तो कल एक युद्ध कर लेते हैं, एक युद्ध की आयोजन करवा देते हैं, देखें तो कि अहम जीतता है या एक गुरु की शिक्षा। जीती तो गुरु की शिक्षा ही, लेकिन अपने शिष्य के अहम को चूर करके। अगले दिन चारों ओर ये बात फैल गई कि आज एक वयोवृद्ध गुरु के सामने एक बलवान शिष्य खड़ा है। सभी लोग अखाड़े में इकट्ठा हो गए। सभी लोग महाराज की अवहेलना करने लगे कि महाराज जी कैसा युद्ध करा रहे हैं, लगता है महाराज का दिमाग ठीक जगह नहीं है, महाराज मानसिक संतुलन खो चुके हैं, लोगों ने ही बात करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, होनी ही ये बात चाहिए थी कि एक वयोवृद्ध के सामने एक बलवान, एक नौजवान को हम खड़ा कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वो नौजवान ही जीतेगा। तभी महाराज का आगमन हुआ, युद्ध का आरंभ शुरू हुआ। चारों ओर लोग बहुत ही सोच में बैठे थे कि आज ये कैसे हमें एक दशा देखनी पड़ रही है कि एक वयोवृद्ध गुरु अपने शिष्य के सामने हार जाएगा। ठीक वैसा ही हो रहा था जब युद्ध का आरंभ हुआ। जब युद्ध शुरुआत में था, तब शिष्य ने जितने भी दाव पेच सीखे थे अपने गुरु के ऊपर आजमाने शुरू कर दिए। जितनी भी उसने क्रियाएं सीखी थी, सब अपने गुरु के सामने आजमाने शुरू कर दी, और उसकी क्रियाओं द्वारा, उसके दाव पेच द्वारा गुरु चारों खाने चित्त हो जाते थे। हर बार महाराज सोच में पड़ गए कि क्या पता मैंने ही भूल कर दी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे सभी लोग चकित हो चुके हैं। सब खड़े हो गए। हुआ क्या? जैसे ही शिष्य ने एक दाव खेला, जो उसके गुरुदेव थे, उन्होंने एक ऐसा दाव खेला उसके सामने कि शिष्य चारों खाने चित्त हो गया। सभी लोग चकित हो चुके थे कि ये कैसे हो गया। आश्चर्यजनक बात थी। शिष्य एकदम धूल में समा गया, वो भूमि को छू रहा था। उसने महाराज के सामने कहा कि ये गलत है। महाराज भी समझ चुके थे, महाराज भी ज्ञानी थे, वो जानते थे कि भले गुरु शुरुआत में हार रहा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक शिष्य एक गुरु से अहम के द्वारा जीत सके। महाराज ने कहा शिष्य से कि देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरुदेव ही जीत सकते हैं, तुम्हारे गुरुदेव ही तुम्हें पराजित हासिल करा सकते हैं, वो ही तुम्हें धूल में समा सकते हैं, वो ही तुम्हें धूल में समाहित कर सकते हैं। तभी गुरु ने कहा, नहीं महाराज, इसमें मेरे शिष्य की कोई गलती नहीं, इसमें गलती मेरी है, मैंने ही इसे ये दाव नहीं सिखाया था। तभी शिष्य भी चकित हो गया कि बात सही है।
जिस दाव से गुरु ने उसे पराजित किया था, वो दाव तो उसके सामने कभी उन्होंने बताया ही नहीं, कभी उसकी बात ही नहीं छेड़ी। गुरुदेव ने कहा कि अगर मैं इसे ये दाव भी सिखाता तो ये जरूर जीत जाता मेरे से, लेकिन मैं जानता था कि मेरा कोई एक शिष्य जरूर मेरे सामने खड़ा होगा एक दिन मुझे परास्त करने के लिए अपने अहम के द्वारा, और उसके अहम को चूर करने के लिए मुझे उसे परास्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये क्रिया अपने पास ही छिपा रखी थी। मैंने किसी भी शिष्य को ये क्रिया नहीं बताई थी, ताकि अगर मेरा कोई भी शिष्य अहम की सीढ़ी पर चढ़े तो मैं उसे अपनी इस क्रिया द्वारा परास्त कर सकूं, धूल में मिला सकूं। बिल्कुल ठीक। शिष्य तब तक ही शिष्य रहता है जब तक वो गुरु के चरणों में रहे। गुरु सेवा ही शिष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य होती है, और गुरु का आचरण ढालना या गुरु के द्वारा कही गई बातों को संभालना, उनकी बातों को गहराई से लेना, उनके हाव भाव, उनके रहन सहन को अपने व्यक्तित्व में ढालना ही शिष्य का काम है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब शिष्य ही गुरु बनने लगे, जब शिष्य ही अपने आप को गुरु के समान समझने लगे या गुरु से उच्च समझने लगे, तब वो उसके पतन का कारण बन जाती है। क्योंकि एक गुरु ही है जो जलती हुई ज्वाला में से अपने शिष्य को निकाल देता है, जो साक्षात यमराज के सामने से अपने शिष्य को ले आता है। एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को पूरे संसार की जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, उससे एक गुरु ही अपने शिष्य को निकाल सकता है। भले वो शिष्य कितना भी गलत हो, गुरु अपने शिष्य को एक छोटे बच्चे के समान देखता है। जिस प्रकार एक बच्चे को छोड़ दो तो वो बार बार उसी जगह जाता है जिस जगह से उसे खतरा हो, गुरु उसी तरीके से गुरु अपने शिष्य को छोड़ देता है। वो बार बार उस बच्चे की तरह बचाता है ताकि उसे कहीं घाव न लग जाए, कहीं वो गिर ना जाए। गुरु भी इसी तरीके से अपनी जितनी भी बातें हैं, अपनी योजनाओं द्वारा अपने शिष्य को बचाता है ताकि वो संसार में गिर ना जाए। क्योंकि एक संसारी व्यक्ति अगर संसार में गिरता है तो वो बेशर्म रूप लेके जरूर उठ सकता है, लेकिन अगर एक शिष्य अपने गुरु वचनों पर ना चलकर अगर संसार में गिरता है तो उसका जो 84 लाख का जन्म दोबारा से घूमता है वो बहुत दयनीय होता है। वो उसको हर एक क्षण एक भूल का याद दिलाता है जो उसने की थी। गुरु कभी नहीं चाहता कि उसका शिष्य 84 लाख योनियों में डोले। गुरु हमेशा कहते हैं, हमें हमारे गुरुजनों द्वारा बताया जाता है कि अगर हम पूछेंगे तो हमें पूछ नहीं लगेगी। विद्वानों ने कहा है कि पूछ लोगे तो पूछ नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक। अगर हम अपने गुरु से अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, जो भी हम अपने ज्ञान को लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, जब तक हम अपनी भावनाओं को प्रस्तुत नहीं करेंगे, अपनी चीजों को पूछेंगे नहीं, हमारे अंदर कितनी भी चीजें उठ रही हैं। जब हम संसारी स्तर पर उठने लगते हैं तो हमारा एक मनुष्य में अहम की भावना जागने लगती है, अहम की भावना जागृति होने लगती है। अगर शिष्य उसी समय उस अहम की भावना को चूर करके अपने गुरु के समक्ष उस चीज को रख देता है तो गुरु उसका निदान करते हैं, गुरु से बताते हैं। लेकिन अगर शिष्य या कोई भी व्यक्ति अपने अहम की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो बहुत जल्दी पतन का भोगी हो जाता है। संसारी व्यक्ति तो अपने अहम में चूर होकर गिर जाएगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता, तो दोबारा 84 लाख योनियों में डोलेगा ही डोलेगा। लेकिन शिष्य के पीछे गुरु का हाथ होता है। अगर वो अहम की चरम सीमा पर पहुंच जाता है या किसी भी भावना, कामुकताओं में, द्वेष, लालच की भावनाओं में उच्चता प्राप्त कर लेता है तो गुरु उसको भले पीड़ा देकर उसे बाहर निकालते हैं, उसे डांट फटकार कर या उसे कोई ऐसी दयनीय चीजें देकर जरूर बाहर निकालते हैं। उसे जरूर कोई कठोर तप देते हैं ताकि उसे याद रहे कि उसने क्या भूल की थी, क्या भूल उसके जीवन को परास्त कर सकता है, क्या भूल उसके ज्ञान को परास्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस कहानी में गुरु ने अपने शिष्य को बचाया, उसके अहम को धूमिल कर दिया, उसी प्रकार गुरु और सद्गुरु हमारी जितनी भी भूल होती है, हमारी जितनी भी भावनाएं होती हैं, जब वो उच्चता पर पहुंचने लगती है तो वो हमें इसी प्रकार बचाते हैं। गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है, वरना
हमेशा की तरह व्यक्ति मूक जानवर की तरह ही जन्म लेता है। अगर गुरु नहीं है तो उस व्यक्ति का जीवन मूक प्राणी के द्वारा है। जो एक मूक प्राणी अगर किसी भी अवस्था में होती है, किसी भी पीड़ा में होता है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो किसी को अपनी भावना व्यक्त ही नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो बहुत चौड़े होकर तो चलते हैं कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, हम सब कुछ जानते हैं, हम ही योद्धा हैं, हम सब कुछ आता है हमें। वो बोलता तो है पूरे संसार के सामने, लेकिन जो उसकी मन की भावना होती है वो उसे हर पल हर क्षण परास्त करती रहती है कि उसके सामने या उसके पीछे ऐसा कोई नहीं है जो उसे बचा सके। ये बात उसे पता ही नहीं होती है कि वो क्या भूल कर रहा है। जिस व्यक्ति के पीछे, जिस शिष्य के पीछे गुरु या सदगुरु का हाथ होता है, वो कभी जीवन में मात नहीं खा सकता। वो कभी संसारी व्यक्ति से कभी मात नहीं खा सकता, वो कभी पराजित नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर अहम की भावना ना जाए। इसीलिए गुरु चरणों में रहकर ही शिष्य उच्चता को, परम को पा सकता है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।